स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान बोर्ड के 12वीं क्लास के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे इंग्लिश का मॉडल पेपर यहाँ पे होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड का 12th क्लास से, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, क्योंकि आपका ये यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मॉडल पेपर होने वाला है वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। इसी से आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको देख लेना कि इसमें आप इसकी में आपके कौन कौन से मॉडल प्रश्न में आंसर आपके बनते हैं। तो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको विथ आंसर के साथ कराए जाएंगे। तो बस वीडियो में आपको यहाँ पे लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इसमें आपके सारे के सारे प्रश्न कराने वाला हूँ विथ आंसर के साथ, कि इंग्लिश में आपके यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न नहीं बन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो बस चैनल को अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें चलो हम बात करते हैं इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है। उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2025 है। मॉडल प्रश्न पत्र है आपका, इंग्लिश का मॉडल है और 12th क्लास का है, जिसका पूरा पेपर आपका 80 नंबर का होता है। 3 घंटे 15 मिनट का इसमें आपको समय मिलता है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा ये आपको अच्छे से देख लेना और नीचे दिए गए नियम को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इससे आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ जाता है। तो हम इसमें बात करते हैं कि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। सारे के सारे आंसर इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो को आपको यहाँ पर लगता देखना है। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम चलो चलते हैं पहले प्रश्न की इसमें आपसे यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया वो इसमें क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले सेक्शन ए आ जाता है। सेक्शन ए में आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये जो पैसेज दे रखे इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। तो इन सारे के सारे प्रश्नों के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना है। तो इस जो नीचे पैराग्राफ जो नीचे आपके सामने पैराग्राफ दे रखा है, इसको पैराग्राफ को आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान से रीड कर लेना है। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको पूरे दें। तो ये इतना लॉन्ग आपके सामने पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को पढ़ के नीचे जो प्रश्न पूछे गए इन प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर देने। तो आपसे यहाँ पर टोटल 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 प्रश्न आपके यहाँ पे और 3 प्रश्न नीचे दे रखे हैं। तो इन 3 प्रश्न के नंबर एक नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न पूछा गया कि व्हाट आर ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर कंसाइडर्ड टू बी इन अफ्रीका। ये बताना कौन था। दूसरा पूछा गया कि व्हाट पावर डू द प्लांट्स हैव। तीसरे में हाउ डिड द राइट फील रिलीफ। चौथे में व्हाट डज द स्टडी ऑफ WHO टेल। फिफ्थ में व्हाई डिड द राइटर मदर टेक हिम टू एग्जामेंसा। सिक्स में पूछा गया कि व्हाट द स्टेटस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर डिस्टिंग्विश विथ। और नीचे में पूछा गया फाइंड आउट द वर्ड ऑफ पैसेज विद मीन्स। इन जो यहाँ वर्ड ले रखी है इनका मतलब क्या, उनको आपको यहाँ पे इसमें फाइंड कर लेना है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले प्रश्न का भी आंसर बताने वाला वीडियो में आपको यहाँ पे बनाने, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आंसर मैं बताने वाला हूँ। इसके प्रश्न नंबर दूसरे की बात कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर। ये भी वही सेम है ऊपर की तरह। तो इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो इस पूरे के पूरे लॉन्ग पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे। तो इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से यहाँ पे रीड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे और प्रश्न पूछे गए आपसे। तो नीचे आपसे यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे गए। 6 से 6 प्रश्न का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। तो यहाँ पर सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज रिवील्ड अगेंस्ट बाय द ब्रीड इन द पैसेज। दूसरे में हु हेल्प रोशनी एट द एज ऑफ 12 ईयर टू सक्सीड इन हर मिशन। इसमें इसके बाद थर्ड में हाउ डिड पीपल ऑफ द विलेज बिहेव विथ। तो यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया, उसकी बात कर ले। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि हाउ डिड पीपल ऑफ विलेज बिहेव विथ रोशनी व्हेन शी वाज 16 ईयर ओल्ड। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि वाई डिड रोशनी मूव आउट ऑफ द विलेज। फिफ्थ पूछा गया कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फाइटिंग। प्रश्न नंबर 6 से पूछा गया कि राइट द अपोजिट साइड वर्ड ऑफ फेल्ड फ्रॉम द पैसेज। तो इसको भी आपको पूरे के पूरे आंसर बताऊंगा, बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है। तो हम दोनों प्रश्नों के आंसर यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों प्रश्नों के क्या क्या आंसर आपके हो सकते हैं। उन सारे के सारे आंसर की हम यहाँ पे बात कर लिए। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या इसमें आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो पहला प्रश्न था उसका आंसर दे रखा है। सारे के सारे प्रश्न जो पूछे गए थे आपसे, इन सारे के सारे प्रश्नों का आंसर देखना है। जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा,
ये आपका फिफ्थ, ये सिक्स नीचे दे रखे थे, इनकी आपको मीनिंग दे रखे। तो ये आपका पहला प्रश्न पूरा का पूरा हो जाता है। सारे के सारे प्रश्न के आंसर यहाँ पर दे रखे हैं, इन सब के सब आंसर आपको अच्छे से यहाँ पर देख लेना है और इनका स्क्रीनशॉट लेना है। ये सारे के सारे आंसर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। इसके बाद आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर दे रखे हैं। यहाँ पे ये आपके सामने पहले का आंसर पहला, इसके बाद दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इस तरह से आपके सामने ये जो दूसरा प्रश्न था उसका आंसर पूरा का पूरा आपके सामने यहाँ पे हो जाता है, जो आपके दूसरे प्रश्न में पूछे गए थे प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे के पूरे ये दूसरे प्रश्न के आंसर आपके सामने दे रखा है। यहाँ पे दूसरा, तीसरा का, चौथा, पाँचवा और छठा। तो पूरे के पूरे प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 2 के आंसर हैं। तो 2 के आंसर को आपको अच्छे से यहाँ पे कर लेना है। इसको जो 6 वाला यहाँ पे 5 तक बता रखा पूरा का पूरा। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे आंसर यहाँ पे कर लेने, जो भी यहाँ पे बताया गया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले आपके लिए। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे अच्छे से कर लेने हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न इसमें तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो यहाँ पे आपका यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। ये सेक्शन आपका खत्म होगा। सेक्शन बी में जो आपसे पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बी में आपका यहाँ पे क्या क्या, तो प्रश्न नंबर 30 पूछा गया कि यू आर आभार द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज युवा महोत्सव इन द नेक्स्ट मंथ। इनवाइट द नेम ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज थ्रू नोटिस। एक नोटिस लिखना है, या फिर नोटिस कीजिए 4 नंबर का आपको यहाँ पे होने वाला है, या फिर आप नोटिस की जगह प्रिपेयर एट थिंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड लीना या तेजस्वी हु invitation to their sister marriage is accepted by you. Sign yourself as रिद्धि एंड सिद्धार्थ। तो यहाँ पे आपको थिंकिंग एक मैसेज लिखना है अपने फ्रेंड के लिए जो आपकी यहाँ पे सिस्टर की शादी होने वाली है। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं। इसके आपको यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में आपको पूछा गया है कि यू आर स्कूल ऑर्गेनाइज निपुण मेला प्रिपेयर रिपोर्ट फ्रॉम द लोकल न्यूज पेपर यूजिंग द गिविंग हिंट्स एंड एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस देना, हिंट देना, उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक न्यूज पेपर बनाना यूजिंग बना के, या जो आपका यहाँ पे 5 नंबर का होने वाला है। या फिर और वाला प्रश्न कहते हैं और में पूछा गया राइट द पैराग्राफ ऑन द टॉपिक। एक टॉपिक दे रखा है, इस टॉपिक पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ लोकल डेली न्यूज पेपर टू ड्रो द अटेंशन ऑफ ऑथराइज्ड ऑन द कंडीशन फ्रॉम रोड इन द सिटी। आपको एक लेटर लिखना है। लेटर लिख सकते हैं जो आपका यहाँ पर 5 नंबर का होने वाला है प्रश्न नंबर 5 में। या फिर आप लेटर की जगह और वाला प्रश्न इसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल लेक्चर के लिए, जिसमें आपको यहाँ पे एक CV के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों में से कोई प्रश्न यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन सी की सेक्शन सी में क्या पूछा गया उसकी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन सी में आपको पूछा गया प्रश्न नंबर 6 में कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिविंग इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट देखिए इन इस जो यहाँ पर शब्द रखा है इसके अंदर, इसको यूज करके इस पूरे के पूरे सेंटेंस को आपको यहाँ पे बनाना है। प्रश्न नंबर 7 में भी सेम टू सेम यही करना है। इसमें आपको यहाँ पे सेंटेंस एज डायरेक्टेड करना है, ठीक है, कंबाइंड कर लेना है। प्रश्न नंबर 8 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भर लेने, जो यहाँ पर दे रखे इन सबके आंसर में बताने वाला वीडियो में आपको यहाँ पे बना लेना, ठीक है 8। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाज चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिविंग द ब्रैकेट। जो यहाँ पे आपके सामने कंजक्शन दे रखा है इसको यूज करके आपको यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है सेक्शन डी। क्या हो जाता है? सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन डी में पूछा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपके सामने एक नीचे पैसेज दिए गए, इस पैसेज को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। तो देख सकते हैं इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। नीचे जो आपके सामने जितने प्रश्न पूछे इन सारे प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। तो सबके आंसर आपको इस वीडियो मिलने वाले, बस वीडियो को आपको यहाँ पर लगता दिखते रहने, सबके सब आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले यहाँ पे आपके सामने प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रैकेट 60 वर्ड। जो आपका यहाँ पे 3 नंबर का कोई एक प्रश्न लिखना है, उसको आपको कोई एक प्रश्न लिखना है जिसको आपको यहाँ पे 60 शब्दों में लिखना है। आपके 3 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। तो पहला पूछा गया है कि यहाँ पे डिस्क्राइब अबाउट सीमापुरी, या फिर और वाला में राइट द थीम ऑफ द लेसन द रेट्रप, इसके बारे में लिख देना है। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 वर्ड्स। आपको 2 प्रश्न पूछे गए, इसको आपको दो जो आपको यहाँ पे 20 से 30 शब्दों में लिखना है, जो 2 नंबर के आप होने वाले। पहला प्रश्न देख लीजिए, इसमें पूछेगा व्हाट इज द मिस
एडवांटेज द राइट विलियम डॉगल्स स्पीक अबाउट। दूसरा पूछा गया कि हु बाज राजकुमार शुक्ला कौन थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज विथ द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये आपके सामने एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से कर लें, 5 नंबर के आपके यहाँ हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया आपसे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड में लिखना है। जैसे पूछा गया कि राइट द सेंट्रल आइडिया फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्विट, या फिर और में आपको और वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। इसमें पूछा गया वाई इज ग्रेंडियस एसोसाइट विथ द माइटली डीड। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 में आपको कर लेना है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड में लिखना है, जो आपके यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न 2 पूछे जाने वाले हैं। पहला प्रश्न व्हाट इज द चिल्डेस्ट लुइंगिंग एट द पोएट रिफर्स टू। दूसरा व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म अबाउट द पोट्रेस एज अ डॉटर। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया वही सेम प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ 60 वर्ड में। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 17 में आपसे दोनों प्रश्न कर लेने, जो आपके यहाँ पे 2 नंबर के ये प्रश्न आपके सामने होने वाले हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया वो पूरा का पूरा मैं आपको वहाँ बताने वाला, बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है। ठीक है, तो सारे के सारे प्रश्नों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो प्रश्न नंबर 18 की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा, प्रश्न नंबर 18 पूछा गया कि चूज द करेक्ट आंसर चुन लेना, आपको क्या क्या आपके यहाँ पे आंसर हो सकते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर फ्रॉम द स्टोरी द थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल की स्टोरी है उसके लेखक का क्या नाम था, उसके लेखक का नाम था चार्ले, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया है कि इन व्हाट आवर्स वॉज द प्रिंसेस बोर्न। तो इन व्हाट आवर्स द प्रिंसेस बोर्न, प्रिंसेस बॉस का कब हुआ था, तो उसका भी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, द आवर्स ऑफ द बुल्स। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया कि हु वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देम सेल्फ। तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें आपको बी लगा देना है। प्रश्न नंबर 4 में व्हाट वाज द मैसेंजर बियरिंग। तो इसमें प्रश्न नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें वार्म क्लॉथ लिख देना। प्रश्न नंबर 5 में व्हाट डिड द किड्स कॉल मिस्टर लैम्प, किड्स कॉल्स मिस्टर लैम्प। तो प्रश्न नंबर 5 में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बी लगा देना आपको यहाँ पे। ठीक है, 5th वाले में आपको बी लगा देना और 4th वाले में आपको यहाँ पे लगाना क्या, ए। क्या लगाना है, ए लगा देना इसको आपको। इस 4th वाले में आपका यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या ए पे लगा देना। ठीक है, प्रश्न नंबर आपके सामने 6 हु वाज द डे ऑन द लैंड ऑफ एप्पल्स। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वेरी कोल्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि व्हाट डू पीपल नॉट स्पीक ओपनली अबाउट। तो प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पे आ गया 7। तो 7 में आपसे पूछा गया, तो 7 में आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या ए ऑप्शन पर क्लिक कर देना। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया व्हाट डिड डेरी लाइक टू हर। प्रश्न नंबर 8 में भी आपका यहाँ पे ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 9 में हु वॉज द बिहेवियर ऑफ यूमी, यूमी का बिहेवियर कैसा था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे प्रश्न हो जाते हैं। सबके आंसर ही बताने वाला हूँ, जो आपके यहाँ पे प्रश्न छूट गए। तो आपके यहाँ पे प्रश्न के आंसर जो आपके यहाँ पर 30 प्रश्न से आंसर मैं बताने वाला हूँ, तो बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है। इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 2 तक आंसर कर लिए थे, हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 30 से। तो देख लीजिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 का आंसर, जिसके अंदर आपको एक यहाँ पर लेटर नोटिस लिखना था, तो जो युवा महोत्सव पर नोटिस था, तो इस नोटिस को आपको अच्छे से रीड कर लेना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का और का आंसर था, ये और का आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अंदर आपको एक यहाँ पर लेटर लिख लेना था, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पे आपके सामने लेटर लिख रखा है पूरा का पूरा। तो इस लेटर को आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका ये 30 प्रश्न का और का हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में भी आंसर दे रखा है पूरा का पूरा। इस 4 का आंसर आपको यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छे से कर लेना, देख सकते हैं, इसको पूरा का पूरा यहाँ तक लिख लेना प्रश्न नंबर 4 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले, ये आपके सामने प्रश्न नंबर 4 का और का आंसर है,
जिसके अंदर आपको राइट द पैराग्राफ लिखना था तो की एडवांटेज ऑफ योगा, योगा के क्या लाभ है उसके बारे में, तो पूरा का पूरा ये पैराग्राफ देखिए, इस पैराग्राफ को पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक यहाँ पे लेटर लिखना था, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर लेटर दे रखा है। इस लेटर को आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक अच्छे से रीड कर लेना और इसको आप अच्छे से याद कर लेना। पूरा का पूरा लेटर दे रखा है, ये आपके पेपर में 5 नंबर का आता है, इसको आपको अच्छे से कर लेना क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का और का आंसर देखिए, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखना था सीवी की तरह, तो इस तरह से आपको ये वो एप्लीकेशन लिख रखा है। इस एप्लीकेशन को पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों क्वेश्चन करा दिए, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ जाता है यहाँ पे 6, तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऊपर है, 6 का आंसर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 7 का आंसर है, 8 का आंसर है, जिसमें आपको यहाँ पे ब्रेकआउट भर लेना पहले में, दूसरे में ब्रिंग डाउन भर लेना है, तीसरे में आपको कैरी ऑन भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले में आपको एंड भर लेना है, दूसरे में वाइल भर लेना है, तीसरे में आपको ऑल्थो भर लेना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 का होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने वाले। क्वेश्चन नंबर 10 के क्या क्या आंसर आपके यहाँ पे हो सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में जो आंसर हैं, यहाँ पे आपका पहले में ए आ जाएगा, दूसरे में आपका बी आ जाएगा, तीसरे में आपका बी आ जाएगा, चौथे में आपका सी आ जाएगा, पाँचवें में आपका ए आ जाएगा और छठे में आपका सी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा 11 वाले के आंसर दे रखे हैं, जो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करना था। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें अच्छा लगे, इजी लगे, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दोनों के दोनों प्रश्न करने थे, तो पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये, तो इन दोनों प्रश्नों को आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद आपके सामने प्रश्न नंबर 13 है, तो इसको भी आपको यहाँ पे कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आपको ये इतना लिखने जितना बताया गया है। इसके बाद ये पूरा का पूरा आपके सामने 13 का आंसर दे रखा है, तो इस पूरा का पूरा आंसर लिख लेना 13 का, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके सामने 14 आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर दे रखा है। 14 में आपको दो में से कोई प्रश्न करना था, तो यहाँ पे दोनों के दोनों प्रश्नों के आंसर आपके सामने दे रखे। इन दोनों में से जो भी प्रश्न आपको इजी लगे, इनमें से आप यहाँ पे अच्छे से जो भी प्रश्न आपको यहाँ पे अच्छा लगे, इन दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आप यहाँ पे जी याद कर सकते हैं अच्छे से, आप जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 का पहले का आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 का दूसरे का आंसर आपके सामने ये है। तो इस तरह से आपके सामने 15 का प्रश्न भी पूरा का पूरा हो गया उसका आंसर। प्रश्न नंबर 16 में भी आपके सामने दो प्रश्न पूछे गए थे, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है, जिसमें आपका पहला प्रश्न का आंसर और दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे है। जिसमें से जो भी आपको प्रश्न ईजी लगे, उन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे अच्छे से आराम से क्या बोलता हूँ कर सकते हैं, ठीक। इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके सामने प्रश्न नंबर आपके सामने 17 आ जाता है। प्रश्न नंबर 17 में दो प्रश्न पूछे गए, दो में दोनों प्रश्न करने थे आपको, दोनों के दोनों आंसर यहाँ पे दे रखे। प्रश्न नंबर 18 मैंने पूरा का पूरा आपको विथ आंसर के साथ करा दिया गया। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे के पूरे प्रश्नों के आंसर आपके सामने सॉल्व करा दिए गए विथ आंसर के साथ। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो भी यहाँ पे मॉडल पेपर होने वाले हैं, सारे के सारे मॉडल पेपर में यहाँ पर सॉल्व कराने वाले, जो आपके पेपर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि इसी जो आपके सामने जो मॉडल पेपर आते हैं, उन्हीं मॉडल पेपर से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको इसमें बता दिए गए। इन प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले सारे के सारे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।